बच्चों, मुझे पता है आप लोगों ने जिस तरीके से अभी इतना पेशेंसली वॉच किया है, वेट किया है, और सारी कंफ्यूजन्स बहुत, आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक और पीआईएल गई है और उसमें 52 स्टूडेंट्स जो राजस्थान ये गुजरात के हैं, उन्होंने पीआईएल डाली डाली है कि री नीट नहीं होना चाहिए। उन्हें ये उम्मीद है कि जो उनके पास स्कोर्स अभी मिले हैं वो स्कोर परफेक्ट हैं और उसी स्कोर से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई रुकावट हो, काउंसलिंग ऑन गोइंग हो, और किसी भी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट इस एग्जामिनेशन को कैंसिल न करे। और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, होपफुली 6 जुलाई स्टार्ट होना है। 6 जुलाई को ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जब 6 जुलाई को ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर स्टार्ट होगी तो पैरेलली हर एक स्टेट की स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा अपडेट दे दूं, जिन बच्चों ने केरला में अगर एनआरआई कोटे के लिए अगर कुछ प्लान किया हो, एनआरआई कोटे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना हो, तो उसके लिए केरला के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर आपको एक नोटिस आई है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, उनको किन किन पेपर्स की जरूरत है जो वहां पर सबमिट करेंगे, और सबमिट करके एनआरआई कोटे में आप केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस ले पाएंगे। तो जिन बच्चों को केरला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं और वहां पर जाकर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। देखिए, केरला के रजिस्ट्रेशन या कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन या तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन या किसी और भी स्टेट्स का अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि वहां पर जो टोटल रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है वो पैसे बेकार आपके नहीं होंगे। यदि रीनीट होता है या रीनीट नहीं होता है, दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो पैसे आपके स्टैंड करते रहेंगे। अगर रीनीट होगा तो फिर आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जो आपकी रैंकिंग आएगी उसके बाद आप फिर अपने स्कोर्स वगैरह फिलअप करेंगे और फिर आपको मौका मिलेगा वहां पर, इनफैक्ट क्या, वहां पर मौका मिलेगा काउंसलिंग करने का। लेकिन इन द मीन टाइम आपको मैं बताऊं, केरला ने अपने वेबसाइट्स पर एनआरआईज कोटे के लिए एक एप्लीकेशन डाली है। यदि आपको जरूरत हो और जो बच्चे केरला के लिए प्लान कर रहे हो एनआरआईज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे, मुझे मालूम है कि वो चाहते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग ही तैयार हो, स्टार्ट हो जाए, किसी भी कारण से काउंसलिंग का प्रोसेस ना रुके। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि रीनीट हो और फिर से एग्जाम देने का मौका मिले और काउंसलिंग के माध्यम से हम फिर जाएं और हमें एक नॉर्मल रैंकिंग सिस्टम आ जाए और फिर हम लोग वहां पर जाकर अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करें। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हर बार बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों का ये डाउट कि जो नंबर्स अभी हमारे आ गए हैं क्या दोबारा वो नंबर्स हमारे फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये एक कंफ्यूजन जो है वो पेरेंट्स को है, बच्चे को भी है। एक संशय है कि शायद मेरे बच्चों को या बच्चे या स्टूडेंट्स को कि दोबारा मैं अगर ट्राई करता हूं और रीनीट में जाता हूं तो मेरे अच्छे नंबर्स आ पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये एक दुविधा वाली बात है, बच्चे परेशान जरूर हैं इसको लेके। लेकिन यदि किसी कारण से अगर काउंसलिंग प्रोसेस में ही आप जाएंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो आपका कट ऑफ हायर साइड में है, क्योंकि स्कोर्स को लेके एक इशू रहेगा। देखिए क्या है कि जो बच्चे अभी काउंसलिंग के लिए फेवर में हैं या जो बच्चे काउंसलिंग में न जाने के लिए फेवर में हैं, उन दोनों बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपको पैरेलली अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। देखिए कि 24,246 जो स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के बीच में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उन बच्चों का, देखिए एक चीज और भी मैं बताऊं, अभी इवनिंग में एक खबर मैंने देखी है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र की जो एटीएस टीम है वो 15,000 बच्चों का ट्रैकिंग दिखा रही है
कि व्हाट्सएप से पेपर लीक का मामला है। अब ये इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी न्यूज महाराष्ट्र यानी कि मराठी, जी न्यूज मराठी पर एक खबर, जिस खबर पर ये न्यूज आ रही है कि 15,000 बच्चों तक का एटीएस एक लिंक फाइंड आउट कर रही है जिन बच्चों के पास ये नीट यूजी के पेपर्स गए हैं। देखिए, क्लियर कट है, कंफ्यूजन है, पेपर लीक एस्टैब्लिश्ड बिहार में तो 100% है क्योंकि ईओयू ही बोल रही है। और जहां तक रही बात सीबीआई की, सीबीआई भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लोगों की अरेस्टिंग कर रही है। तो मामला किस डायरेक्शन में जाता है, आज देखिए 4 जुलाई है, 5th और 6th, 7th संडे है, और 8 जुलाई को इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हम सब ये जस्ट प्रे कर रहे हैं कि रैंकिंग सिस्टम ठीक हो जाए। रैंकिंग सिस्टम ठीक होने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, कैसे भी ठीक हो सकता है। जो गलत बच्चे सिस्टम में इंटर किए हैं उनको अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20-25 हजार ऐसे बच्चे हैं जो सिस्टम से बाहर निकलेंगे, तो तमाम बच्चों के कट ऑफ सही हो जाएगी। क्योंकि ये जो स्क्रीन पर कट ऑफ आपको दिख रहा है, आपको मैं बताऊं, ये एमबीबीएस का कट ऑफ 660 से 665 नंबर्स पे आपको कट ऑफ अगर इस साल जाएगा तो आप समझ ले कि लास्ट ईयर में जो प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस हुआ करती थी, वहां के कॉलेजेस के लेवल पे आपका नॉर्मल जीएमसी मिलेगा। आपने कल की घटना भी देखी होगी, कल बहुत ज्यादा एक खबर आई थी कि यूपी के शायद वहां पर एक मिसहैपनिंग हुई है जहां पर भगदड़ मची। वहां के लोकल हॉस्पिटल्स में मरीज को लेके गया, पूरे हॉस्पिटल्स में वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, एक डॉक्टर है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके भी इश्यूज हैं। इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से एनटीए के चलते इस प्रोफेशन को लेके लोगों में इतनी कंफ्यूजन, पेरेंट्स और बच्चों में इतना डिस्टरबेंस, क्योंकि देखिए हाथरस वाली जो घटना है वो आपको मैं बताऊं कि जो कल घटना घटी थी, आपने खबर देखी होगी, बाद में वो खबर नहीं चली कि जो वहां के जो लोकल हाथरस के जो हॉस्पिटल्स थे, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जब मरीजों को लेके जाया जा रहा था तो वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर्स की कमी है, और इनफैक्ट इसके बाद देखा जाए यहाँ पर इस तरह का सेटअप, और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे जीएमसी हैं जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो जो बच्चे अगर 670 और 680 नंबर्स लेके नॉर्मल जीएमसी में जाएंगे, आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि ऐसे बच्चों को टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं मिलेगा। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई अगर नहीं करते हैं टैलेंटेड बच्चे, तो नो डाउट यहाँ पर नॉलेज का कहीं ना कहीं मिसयूज होगा। अच्छा, अजीत करोडिया आप बता रहे हैं कि 24,246 स्टूडेंट अप्लाइड ऑन 8th अप्रैल। ये 8th नहीं था, 9th 10th अप्रैल था, व्हेन एनटीए ओपन सडनली सेकेंड टाइम विंडोज। डॉक्टर साहब प्लीज क्लियर अबाउट द सेकेंड टाइम विंडोज ओपनिंग एनटीए। ये 9th और 10th अप्रैल था, मैं आपको करेक्ट करूं, और 9th और 10th में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि एनटीए ने ये गलत काम किया था। अगर किया भी था तो देखिए बहुत सारे लोगों ने आरटीआई फाइल की है एनटीए से, और एनटीए को और फाइल करके पूछा है कि आप मुझे बताएं कि कौन से वो स्टेक होल्डर्स थे जिनके रिक्वेस्ट पे आपने 9th और 10th का विंडोज 2 दिनों के लिए ओपन किया था, और उसमें कितने बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई थी। वो बच्चे क्या पहले रजिस्ट्रेशन किए थे, और अगर रजिस्ट्रेशन किए थे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों हुआ, पहले उन्होंने एग्जाम सेंटर्स क्या डाला था, इस बार जो 9th और 10th में उन्होंने फॉर्म भरा था उनका एग्जामिनेशन सेंटर क्या था, उनके 10+2 के स्कोर्स क्या थे, या फिर लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर अगर उन्होंने फिर एग्जाम ये नीट का एग्जाम दिया था तो उसमें उनके स्कोर क्या थे, और इस बार कितने स्कोर्स आए हैं। तो अजीत जी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं पूरी डिटेल मेरे पास है इंफॉर्मेशन कि इस तरह की पीआईएल भी डाली गई है, और इनफैक्ट आरटीआई भी डाली गई है, क्योंकि आरटीआई के अंडर में ही आती है आपकी ये कौन, एनटीए।
तो एनटीए जब आती है उसके अंदर में, तो आपको मैं बताऊं कि ये जो खबर है, ये खबर बिल्कुल परफेक्ट है कि लोग चाह रहे हैं कि ये इस इंफॉर्मेशन बाहर निकले, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन यदि बाहर नहीं निकलती है तो मामला थोड़ा सा उलझता है। रीजन क्या है? क्योंकि 9th की जो रजिस्ट्रेशन थी ना, वो 2 दिनों के लिए, इनफैक्ट 9th ओपन हुआ और 10th ओपन हुआ था, 9th एंड 10th अप्रैल था, और 9th और 10th के बीच में लगभग जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 22-23 हजार, जो आपने बताया ना 24,246 बच्चों का, तो 24,246 बच्चों का रजिस्ट्रेशन उसमें हुआ है। जबकि एनटीए ने बोला था कि बहुत कुछ लिमिटेड बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन एनटीए ने जब बाद में डिस्क्लोज किया तो उसमें बताया कि 24,246 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यही है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या है कि अपना कहीं से कोई मोटिव नहीं है कि रीनीट हो, बट अपना एक जरूर मोटिव है कि जितने भी बच्चे नीट 2024 में पार्टिसिपेट किए हैं उनके साथ जस्टिस हो। जस्टिस चाहे वो एनटीए दे, या इंडिया गवर्नमेंट सरकार दे हमारी, या फिर सुप्रीम कोर्ट दे, लेकिन बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। ऐसे बच्चे जो एक नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से जो इनका स्कोर आना चाहिए था, उन बच्चों के अगर स्कोर्स आए हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये दुख की बात है। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे 660, 655, 655 के ऊपर में नंबर लाए हैं, उनको तो कॉलेज इस बार पक्का मिल जाएगा, अगर वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी के हैं। और अगर एससी और एसटी के हैं तो माय डियर फ्रेंड 550 से 560 आपका लोअर कट ऑफ होगा, और एससी में 560 के आसपास की कट ऑफ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे कम वाले स्कोर्स वाले बच्चे आपको बीडीएस के लिए प्लान करना होगा, क्योंकि यदि आपने 3 या 4 साल प्लान कर लिया और 3-4 साल के बावजूद भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज इस बार अगर नहीं मिलता है, तो नो डाउट आपको स्विच करना पड़ेगा बीडीएस में। और बीडीएस में भी इस बार जो हालात हैं, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ आपके गवर्नमेंट एमबीबीएस की थी, वो आज बीडीएस की कट ऑफ के आसपास पहुंच गया है। यानी कि लगभग 610 से 615 पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा आपका बीडीएस का, और ईडब्ल्यूएस 575 से 580, यानी कि ये भी लगभग 600 के नजदीक होगा, और ओबीसी में 605 से 610। ये समझ लीजिए कि जो लास्ट ईयर में बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि देखिए एक ही लूप होल्स नहीं है। जो 24,000 बच्चे या 25,000 बच्चे जो सेकेंड टाइम में रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन बच्चों के पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। उन लोगों को स्पेशली उस विंडोज को ओपन करके रजिस्ट्रेशन कराया गया, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज कराए गए, क्योंकि ये मामला तो गुजरात में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, ये इनफैक्ट झारखंड में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। ये घटना तो घटी है। अब ये देखिए क्या होता है कि जब मैं आपको बताऊं कि जिस दिन 5 मई को एग्जाम हुआ था, बहुत सारी ऐसी खबरें हुई कि 5 मई को एग्जाम हुआ और 5 मई को ही एनटीए के पास आ गई थी डिटेल कि पेपर लीक हुआ है, चाहे वो पटना पुलिस हो या गोधरा की पुलिस हो या तमाम और जगह से। लेकिन एनटीए ने उस पर बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो चीजें कुछ और डायरेक्शन में होती। आज देखिए 4 जून से 4 जुलाई पर हम लोग बैठे हैं, 1 महीना, लगभग 30 डेज ऐसे ही पास हो गया जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी तक क्या होता, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई होती और सेकेंड राउंड में हम लोगों को मूव करना होता। देखिए हरियाणा के बच्चों का कट ऑफ मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं सोचा कि काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है तो आप सबको ये जानकारी रहे। इसके बाद देखिए झारखंड, ये वो कट ऑफ्स हैं जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनका स्कोप खत्म हो जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। इसके बाद वो सोचेंगे कि उनको करना क्या है। आप देखिए कट ऑफ्स इतनी हायर साइड में जा रही है हर स्टेट्स की, कि बाकी बच्चे यहाँ पर देखिए एम्स मिलना था, यहाँ पर क्या मिलना है, दिल्ली का कट ऑफ देखिए इज टचिंग 700। गुजरात का देखिए यही हालात है। गुजरात के ही बच्चों ने 52 स्टूडेंट्स ने, गुजरात के बच्चों ने यहाँ पर फोकस्ड एरिया आज पीआईएल डाला, इसमें डाला है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला है और उन्होंने डाला है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। रीनीट नहीं होना चाहिए, नो रीनीट, ये डाला गया है। किसने ये डाला है? आपके गुजरात के बच्चों ने। अब गुजरात के बच्चों ने जब डाला है नो रीनीट का,
तो आपको पता है कि पीआईएल जब फाइल हो गई है तो इसकी भी हेयरिंग जो है वो आपकी उसी दिन होगी जिस दिन आपकी बाकी लोगों की होनी है, जो पीआईएल पहले भी डाली गई थी। तो ये सब खबरें हैं। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ देखिए, बिहार का कट ऑफ देखिए 665। बिहार एक ऐसा स्टेट जहां पर ऑलरेडी कट ऑफ हायर साइड में रहता था, इस बार 665 तक के बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी कि ये नंबर्स वो हैं जो लास्ट राउंड तक शायद आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद हो। आंध्र प्रदेश देखिए, तो ये सारी चीजें हैं, समझना है आपको, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि तमाम बच्चे हैं, हर बच्चे हमारे लिए उतना ही इंटरेस्टेड है। हर स्टेट का देखिए मैंने कट ऑफ बताया है, तमिलनाडु का भी कट ऑफ बताया है। ये देखिए तमिलनाडु आपका आ गया ऑन एन एवरेज, ये है, ये लास्ट राउंड तक का कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी में 645, ईडब्ल्यूएस 620, ओबीसी 618, 540 एंड एसटी 420। उड़ीसा 660, 653, 653, 568, 455। उत्तर प्रदेश के बच्चों को देखिए, उत्तर प्रदेश की भी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है कि बहुत सारे बच्चे जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको पहले उम्मीद थी कि शायद इस बार मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो शायद मुझे 605 तक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी या ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएगा यूपी में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये कट ऑफ इतनी हायर साइड में जा रही है कि आपको सोच के परेशान हो जाएंगे। त्रिपुरा 615, 565, 565, 560, 450। पंजाब का कट ऑफ देखिए 630, 628, 626, 508, 450। राजस्थान अपने आप में ये देखिए अनोखा स्टेट है, राजस्थान का कट ऑफ 672। ये कट ऑफ सुनकर देखकर ना तबीयत खराब हो जाती है, टेंशन हो जाता है कि कैसे बच्चे स्कोर करेंगे और यहाँ पर मिलेगा क्या उनको, एक थर्ड क्लास जीएमसी मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस कट ऑफ पे आपको सबसे 3 टीयर्स मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगी। 3 टीयर मेडिकल कॉलेज मिलने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। जहां आप ख्वाब देख रहे थे कि प्रीमियम मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन आपको होगा क्या, मिलेगा आपको प्रीमियम मेडिकल कॉलेज की जगह पे ये है आपके बीएमएस का। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको पता है आयुष के भी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे इस बार बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर ये रैंकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, चाहे वो एनटीए करे या सुप्रीम कोर्ट करे या फिर हमारी स्टेट करे, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर होने नहीं जा रहा है। और अगर ये बेनिफिट नहीं हो रही है तो मामला यही है कि इस बार सारे बच्चे निराश होंगे, चाहे वो बीएमएस करना चाहते हो, बीएचएमएस करना चाहते हो, या वेटरनरीज करना चाह रहे हो, या यूनानी मेडिसिन करना चाह रहे हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करने वाली है। परेशानी है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा काउंसलिंग का, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मौका मिलेगा सिक्योरिटी अमाउंट्स, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग आएगा। तो ये स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद आपको आएगा सिक्योरिटी अमाउंट, इसके बाद मेरिट लिस्ट, इसके बाद आपका आएगा चॉइस फिलिंग और इसके बाद आएगी कॉलेज का अलॉटमेंट। आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे क्योंकि चॉइस फिलिंग करेंगे और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जरूरत रखनी होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग के बाद जैसे रिजल्ट्स आएगा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, इसके बाद आपका बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। और जो कॉलेजेस मिलेंगे उसके हिसाब से 10th 12th का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड नीट का और स्कोर कार्ड नीट का। तो ये सारे पेपर्स हैं आपको रखने हैं और ये सब आपको मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें या
फॉर्चुनेटली ये चीजें ना देखना हो अभी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड, बैंक गारंटीज और पीडीसी चेक्स, ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस, कॉलेज सिक्योरिटी अमाउंट्स, ये सारी चीजें आपको अरेंज करके रखनी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे प्लीज एक बार टाइप कीजिए। और सेम ऑन एनटीए तो है बिल्कुल, मैं कह सकता हूं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 जुलाई को क्या होता है बहुत ज्यादा मायने रखता है। रिजल्ट्स, देखिए अजीत जी, मेरे रिप्लाई से कोई मतलब है नहीं। मैं आपको बताऊं, और जैसे हम लोग एक नॉर्मल कॉमन पीपल अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर गैप्स रही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें एनटीए को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। उनको करेक्टिव स्टेप्स लेना है। अगर एनटीए या एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो मुझे मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट से आपको जस्टिस मिलेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ही जस्टिस देती है। तो मैं यही कह सकता हूं कि आपको भी इंतजार करना चाहिए उन तमाम बच्चों के लिए जो कि लगता है कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ है इस बार। अगर आपको लगता है कि फेयर नहीं हुआ है तो आपको इंतजार करना चाहिए, जस्टिस मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट विशेस। मैं यही कह सकता हूं कि आपकी ये काउंसलिंग आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलाए 2024 का, चाहे री एग्जामिनेशन के बाद या री एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन आपको खुशी जरूर दे। ये मेरी बेस्ट विशेस है, शुभकामनाएं हैं। आप क्या चाहते हैं, री काउंसलिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए या फिर री नीट होना चाहिए, ये तो सब आपकी अपनी फीलिंग्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन होना वही है जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। क्योंकि अपनी जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन इनका भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर व्यक्ति को फाइनल मानना ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं भी यही कहता हूं कि आप अगर इस इंतजार में हैं कि आपका क्या होगा, तो मुझे लगता है 8 जुलाई ही आपके लिए एक बेस्ट टाइम होगा, जब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हमें काउंसलिंग में जाना होगा या फिर हमें रीनीट की तैयारी करके फिर से एग्जाम देना होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। बेस्ट विशेस, थैंक यू।